राहुल गांधी की रैली के बाद जो कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल पहले था, वो माहौल और बेटर हुआ है। वो मोदी जी की रैली के बाद नहीं हुआ। ऐसा नहीं लगा कि जो चमत्कार मोदी जी की रैली का 2014 या 2019 में दिखता था, वो 2024 में दिखेगा, ऐसा कहीं नहीं लगा। 2024 में 2014 में जब पहली रैली रेवाड़ी में की थी मोदी जी ने, और वहां जो क्राउड था वो 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर का क्राउड था। लेकिन अब जब 26 सितंबर को कुरुक्षेत्र में रैली की, वो क्राउड बहुत कम था। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि रोहतक रेवाड़ी की तुलना में यहाँ मुश्किल से 1/10 या के आसपास हाजिरी रही होगी। ये जो चीजें हैं वो ये दिखती है कि जो उत्साह जो भाजपा के प्रति या मोदी के प्रति हरियाणा के लोगों में था, वो नहीं रहा। इस 2024 का लोकसभा जो चुनाव था, उससे पहले गुड़गांव में जो लास्ट रैली हुई थी मोदी जी की, वहां भी पीछे की कुर्सियां खाली पड़ी थी। उससे पहले आलम ये होता था कि लोग बाहर सड़कों पे घूम रहे होते थे और बैठने की जगह नहीं मिलती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा में, और खासकर राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा पहले थी और इस बार की यात्रा है, उसके बाद राहुल गांधी के प्रति मोदी से ज्यादा क्रेज हरियाणा के लोगों में बढ़ा है। अच्छा अनिल जी, ये प्री मेच्योर भी है क्या कहना हरियाणा के लिहाज से? भाई सीटें गिन ली, कितने लोग हैं, क्राउड कितना है, इस पर ये तय कर देना कि परसेप्शन बदल गया। हुड्डा साहब कह रहे हैं हमारी लहर चल रही है। अब लहर तो भाई मध्य प्रदेश में भी चल रही थी, छत्तीसगढ़ में भी चल रही थी, तो थोड़ा प्री मेच्योर है ये कहना। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन लहर हरियाणा में कांग्रेस की लहर नहीं है। ये लहर नेगेटिव है भाजपा के खिलाफ। ये गुस्सा है भाजपा की जो 10 साल की सरकार रही उसके खिलाफ। ये गुस्सा है जो मनोहर खट्टर मुख्यमंत्री रहे उनकी कार्यप्रणाली के खिलाफ। प्रो कांग्रेस हरियाणा में कोई लहर चली हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये जो सीट जो भाजपा आ रही है, जो लूज कर रही है ग्राउंड, या आगरा लाडवा में खतरा दिखाई दे रहा है या कहीं और खतरा दिखाई दे रहा है भाजपा को, उस वजह से है। लेकिन कांग्रेस में छुट्टी नहीं है। मैं आपको 3-4 सीट जिक्र कर देता हूं आपको। करण दलाल जो पलवल से चुनाव लड़ रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी हैं, वो गिरे हुए हैं। राव दान सिंह महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, शीर्ष लीडर्स हैं पार्टी के, ये वो गिरे हुए हैं। आफ्ताब अहमद जो नूह में चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी की जो परसों रैली हुई है नूह में विवाद में, उसके बाद समीकरण थोड़ा बदला है। अदरवाइज ये 3 बड़ी सीट ऐसी थी जो फंसी हुई सीट है। और देखिए कि इन कांग्रेस के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए हैं, चाहे तिगांव में ललित नागर हो, चाहे शारदा लोठर बल्लभगढ़ में हो, चाहे पानीपत ग्रामीण में विजय जैन हो, वो तमाम लोग ऐसे हैं जो अगर लहर कांग्रेस की है तो इंडिपेंडेंट जो मजबूत पंथ को भर रहे हैं, तो क्यों भर रहे हैं? फिर तो कांग्रेस के पक्ष में माहौल होना चाहिए था सारा। हम जो दिख रहे थे कि 65 सीट लेके जाएगी, वो दिख नहीं रही कहीं पर मुझे। आज की तारीख में प्रेडिक्शन क्या है अनिल? मुझे ऐसा लगता है कि 45 से 50 सीट के बीच में कांग्रेस जीतेगी। यानी कि बहुमत कांग्रेस को दिखता है? बहुमत कांग्रेस को दिखता है, सरकार कांग्रेस की बनती हुई दिखती है। लेकिन जो परसेप्शन लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद था या विधानसभा चुनाव के कैंपेन शुरू होने से पहले था कि कांग्रेस 60 से 65 सीट लेके जाएगी, वो अब नहीं दिखता। भाजपा ने काफी हद तक गेन किया है। अच्छा, ये भी बदला है क्या? बीजेपी ने गेन किया है और क्लोज फाइट में ले आई है बीजेपी। क्लोज है या फिर, उस पर मैं कोई टिप्पणियां भी नहीं करूंगी, लेकिन ये जो एक नैरेटिव था परसेप्शन की, जब जब प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस राहुल गांधी होगा, तब तब वो कांग्रेस के लिए एक डिफीट स्टेज तैयार करेगा। ये परसेप्शन बदला क्योंकि आखिरी दिनों में राहुल गांधी ने रैली की, 4 रैलियां प्रधानमंत्री मोदी की भी हुई, तो आखिरी मोमेंट में हरियाणा का चुनाव भी मोदी वर्सेस राहुल हुआ। उसके बावजूद नहीं, मोदी वर्सेस राहुल चुनाव बिल्कुल नहीं है ये। लेकिन हुआ ये कि जब कांग्रेस की धार कुंद होती दिखाई दी, खासकर शैलजा जब घर जाके बैठ गई, उसके बाद जो कांग्रेस के डैमेज कंट्रोल करने की जो कोशिश थी, उसी कवायद में मुझे लगता है कि राहुल गांधी की जो यात्रा थी, वो यात्रा डिफेंसिव ज्यादा थी, वो अटैकिंग बना दिया गया। वो हालात ऐसे खड़े हुए कि वो राहुल गांधी की यात्रा उस जहां जहां दिक्कतें थी, जहां जहां थोड़ा सा लीकेज थी, उस लीकेज को भरने का काम राहुल गांधी की यात्रा ने किया है। लेकिन मैं इसको मान लूं कि मोदी वर्सेस राहुल गांधी है, ऐसा हरियाणा में कतई नहीं है। तो हरियाणा में, ठीक कह लीजिए, हरियाणा में आप ये देखिएगा, अगर 72 सीट पे हुड्डा के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो हुड्डा का जो इमेज है, हुड्डा से ज्यादा बेटर जो इमेज है वो दीपेंद्र की है। जो दीपेंद्र का स्वभाव है, दीपेंद्र के लोगों के बीच में घुलना मिलना है, मुझे लगता है कि कांग्रेस को उसका बेनिफिट अधिक मिल रहा है बजाय राहुल गांधी की किसी प्रभाव क्षेत्र का। तो 50 से ज्यादा सीटें कांग्रेस की। सुकेश, मैं परसेप्शन की जब बात कर रही हूं और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, वो तो डन डील हमेशा रही बीजेपी के लिए। इस बार ये डन डील है या फिर ये डिफिकल्ट डील है?